बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सजाद जाफ़री, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास, चैप्टर 2 के टॉपिक नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आज जो हमारा डिस्कशन है वो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम जो है वो कितनी किस्म के होते हैं और नंबर सिस्टम का क्या रोल है। दरअसल हम डेली लाइफ में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स और कैलकुलेशंस होती हैं जो मुख्तलिफ नंबर सिस्टम की बिना पर चल रही होती है। तो वो हम इन नंबर सिस्टम की बिना पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो हमारे कोर्स में 9th क्लास में दिए गए हैं वो तीन किस्म के हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि 0 और 1 दो नंबर्स पर मुश्तमिल है। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 to 9 ये 10 नंबर्स पर मुश्तमिल है। और इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 to 15 यानी कि 16 नंबर पर मुश्तमिल है। ये तीन नंबर सिस्टम्स हैं जो हमारे कोर्स में ये दिए हुए हैं। इनको हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आप लास्ट लेक्चर व्यू कीजिए और उसमें आप उनको अच्छी तरह समझिए, इन कॉन्सेप्ट्स को कि किस तरह से ये नंबर सिस्टम दिए हुए होते हैं और किस तरह से काम कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि हम इनकी जो पॉसिबल कन्वर्जन्स हैं इनको समझें और इनको कन्वर्जन का पर्पस क्या होता है। देखें, एक नंबर सिस्टम में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखें, डेसिमल में अगर कोई वैल्यू दी हो तो हम उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू हो और उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में वाइस वर्सा किस तरह से किया जा सकता है। सिमिलरली हम डेसिमल में अगर कोई वैल्यू हो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल की वैल्यू हो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई वैल्यू हो उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और हेक्साडेसिमल में की हुई वैल्यू को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये कन्वर्जन का मेथड जो है वो हम देखते हैं एक एक एक्सरसाइज करके जो आप ही के कोर्स में दी गई हैं, और इंशाल्लाह फिर वो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी आपको दी जाएंगी जो आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करने में और मज़ीद कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल साबित होगी। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन का एक मेथड देखते हैं। एग्जांपल जो हमारे पास है, हमारे पास एक नंबर है 156 जो डेसिमल नंबर है, इसका हमने बाइनरी लेना है। तो मेथड ये है कि हमने इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2 करते रहना है और हमने कोशेंट और रिमाइंडर को ट्रीट करना है। और हमने देखना है कि कोशेंट जो है हमारा टिल 0 तक यही प्रोसीजर अपनाते रहना है, डिवाइड बाय 0। जितना भी वैल्यू आती रहेंगी रिजल्टेंट वैल्यूज़ को फिर डिवाइड बाय 0, फिर रिजल्टेंट वैल्यूज़ को डिवाइड बाय 0, इस अंदाज से करते जाएंगे और हमारे पास जो रिमाइंडर्स है वो 0 बच जाना चाहिए। ये प्रोसीजर हमारा चलती रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं रह जाता। इस तरह से इस अमल को कहा जाता है LCM का तरीकाकार, जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा था। इसे देखते हैं कि ये हमारे पास नंबर है, एक डेसिमल नंबर 156, और उसको 2 डिवाइड बाय 2 किया, आपको 78 मिला, मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड हो गया, उसका रिमाइंडर 0 बचा। इसी तरह फिर इसको 2 पे किया, ये 39, और फिर इसका रिमाइंडर हमें 0 मिला। इसको फिर 2 पे किया, ये 19 आया और इसका रिमाइंडर 1 बचा। इसी तरह फिर इसको 9 पे किया और फिर ये इसका रिमाइंडर 1 मिला, और इस तरह फिर ये 4 पे किया गया और इसका रिमाइंडर 1। इसी तरह फिर ये 2 पे किया गया, इसका रिमाइंडर 0, और इस तरह फिर ये 1 पे किया गया, इसका रिमाइंडर 0। इसी तरह फिर ये इसको हमने 0 कर दिया और 1 को आगे कैरी कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह से हमने ये कैलकुलेशंस की ताकि हम जो है रिमाइंडर जो है 0 तक ले आए। अब हम क्या करेंगे, अब ये इस अंदाज से ये डायरेक्शन है हमारी जो एरो की से दी हुई है, इन्हीं डायरेक्शन से हम ये जो बिट्स हैं जो 0s एंड 1s हैं उनको इधर अरेंज कर देंगे। उनको कैसे अरेंज करेंगे, हम ये यहाँ से एंटर करेंगे 1 0 0 1 1 1 0 0। ये हमारे पास 1 0 0 1 1 1 0 0 ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स आ गई, वो बाइनरी फॉर्म में आ गई। ये कन्वर्जन का मेथड था, जो पहला हमने कन्वर्जन का मेथड सीखा, जिसमें हमने ये सीखा कि हम डेसिमल से बाइनरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। हमारे पास कोई सा डेसिमल नंबर हो, हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए उसकी बाइनरी निकाल सकते हैं, और बाइनरी को इस ऑर्डर से उधर से हम इसको अरेंज करके राइट ऑफ कर लें, तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का पहला मेथड हो जाएगा। इस तरह से हम ये कन्वर्ट कर लेंगे। इसका रिवर्सल देखते हैं। दरअसल हम नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ कैसे जाना चाहेंगे।
या कोई नंबर हमारा बाइनरी हो तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अभी हमने ये देखा कि हमारे पास डेसिमल में नंबर है जो कि 156 है, हमने उसका बाइनरी कैसे निकालना है, तो ये मेथड हमने अडॉप्ट किया। फिर हमने कहा जी हमारे पास एक नंबर बाइनरी हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल यही नंबर लेते हैं ताकि रिवर्सल करके चेक भी कर लिया जाएगा कि ये जो नंबर आपका डेसिमल से बाइनरी निकला था, क्या अगर हम इसे रिवर्सल, इसका कोई प्रोसीजर ऐसा हो जिससे पता चल जाए कि इसको मैं दोबारा से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो वाकई यही नंबर मुझे मिले, तो वो हमारा एक कंफर्म हो जाता है, एक ट्रू पोर्शन आ जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हमारे पास ये जो कन्वर्जन है एग्जैक्ट हुई है, एक्यूरेट हुई है। इस कन्वर्जन को अश्योर करने के लिए हम एक और मेथड अपनाते हैं जिससे हम ये चेक करें कि हमारे पास ये बाइनरी नंबर तो आ गया था, इस मेथड के ज़रिए हमने डेसिमल से बाइनरी तो निकाल लिया है, लेकिन अब इस मेथड को कैसे चेक करें कि ये वाकई मेथड ठीक है या नहीं है। तो हम इस जो हमारा रिजल्टेंट बाइनरी नंबर है, इस रिजल्टेंट बाइनरी नंबर को दोबारा से कोई कन्वर्जन करते हैं ताकि वो हमारा डेसिमल निकल आए। तो इसका तरीकाकार हमें आइडिया है, पता है, तो उसको दोबारा से ये देख लें। हम इन्हीं बिट्स एंड बाइट्स को इस अंदाज से थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देते हैं, इधर से फैला देते हैं और इसकी पावर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था ये जो वैल्यू निकली है इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ये हमारे पास फेस वैल्यू है, ठीक है, और हर फेस वैल्यू की जो है यूनिट डेसिमल इस अंदाज से उसकी पावर्स होती हैं। तो हमने वो पुट की है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। तो इस अंदाज से ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इनका रिजल्टेंट क्या आता है, जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 रिजल्ट आता है, तो हमने वहाँ 1 पुट कर दिया। जिसकी पावर 1 हो तो वो सेम रिजल्ट आता है, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा, तो हमने यहाँ 2 पुट कर देना। अब जिसकी पावर 2 हो वो 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 8 हो जाएगा, इसी तरह ये 16 हो जाएगा, और ये 32 हमारे पास हो जाएगा, ये 64 हमारे पास है, ये 128, ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अब करेंगे क्या, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास नंबर हैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का देखें नतीजा क्या आएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। इसी तरह 0 भी 2 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट 2 ही आएगा, 0 आ गया, क्योंकि 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही आ जाती है। ये इसका 4 1 द 4 हो जाएगा, 8 1 द 8 हो जाएगा, 16 1 द 16 हो जाएगा। इसी तरह 32 का 0 से मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट 0 ही आता है, 64 का 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है, और इसका 128 द 1, ये 128 सेम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सम कर देंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम सम करें तो हमारी ये वैल्यूज़ सेम आ जानी चाहिए, तो वो हमारी वैल्यू 156 सेम आ जाती है। इसको सम करके हम चेक पहले कर सकते हैं। हमने ये देखा कि किस तरह से ये एक हमारा मेथड था जो कि बाइनरी में नंबर्स दिए गए थे, और बाइनरी में नंबर्स को हमने किस तरह से ये इस अंदाज से ये वाला मेथड अपनाया कि हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगी। तो ये अंदाज़ हमारा है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की जाने। अगर हमारे पास नंबर बाइनरी दिया हो और हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो अश्योर करने के लिए कि आया ये कन्वर्जन सही है या नहीं, तो फिर हम इसे डेसिमल टू बाइनरी के मेथड से कर सकते हैं। यानी ये इस मेथड का रिवर्सल है और ये इस मेथड का ये रिवर्सल है। इसी अंदाज से हम कह सकते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सल मेथड हैं, जिससे आप कन्वर्जन को अश्योर कर सकते हैं। जो इनपुट वैल्यू है उसका रिजल्टेंट आउटपुट को भी अश्योर कर सकते हैं, और जो आउटपुट है उसका रिजल्टेंट इनपुट को भी अश्योर कर सकते हैं। ये मेथड हमने सीखा। इससे और भी एक्सरसाइजेज हैं आपके कोर्स में, इंशाल्लाह वो उस सॉल्व एक्सरसाइजेज भी आपको शेयर की जाएंगी ताकि आप उससे भी सीख पाएंगे और आप अपने तौर पर भी प्रैक्टिस करें ताकि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। आपके कोर्स में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.3, जिसमें बताया यह गया है कि आपको 3 केसेस दिए हुए हैं कि आपने टाइम जो है अपना मेंशन करना है कि आप किस वक्त स्कूल आए, किस वक्त आपने लंच किया और किस वक्त आपने गेम खेली। तो आपके पास एक नंबर ज़ाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट आ जाएंगे कि 8 बजे मैं आया हूँ स्कूल और मैंने मतलब लंच किया है 2 बजे, और फिर इस तरह हमने ब्रेक टाइम 11 o'clock पे हमने कोई गेम की है, खेले हैं।
तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं वो एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आए हैं, तो इन नंबर्स के अगर कन्वर्जन करना चाहें तो बाकायदा एक कंप्लीट टेबल दी गई है। तो आए हम उस टेबल की जानिब जाते हैं और उस टेबल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कन्वर्जन के लिए किस अंदाज से ये दिए हुए हैं। सो पहले हमारे पास है डेसिमल बाइनरी, पहला कॉलम है डेसिमल का, दूसरा कॉलम है बाइनरी का, तीसरा कॉलम है हेक्साडेसिमल का, और इसी तरह फिर कॉलम हमारे पास है डेसिमल का, फिर कॉलम है बाइनरी का, और फिर कॉलम है हमारे पास ये हेक्साडेसिमल का। अब पहला कॉलम को देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हैं वो 0 से लेकर 10 तक हैं। 0 1 2 3 इस अप टू 10 तक हमारे पास वैल्यू हैं। इसी तरह उसके बिल्कुल सामने अगर देखें तो बाइनरी का एक कॉलम बना हुआ है, तो जैसे ही डेसिमल की वैल्यू 0 होती है तो बाइनरी की वैल्यू भी 0 ही रहती है, और इसी के बिल्कुल मुकाबले में हेक्साडेसिमल की वैल्यू भी दी हुई है। तो तीनों वैल्यूज़ ही 0 हैं, क्योंकि अगर इनपुट हमारे पास डेसिमल में 0 होगा तो उसका बाइनरी भी 0 ही होगा और उसका हेक्साडेसिमल भी 0 ही होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं डेसिमल हमारा 1 है तो बाइनरी भी हमारा 1 है और हेक्साडेसिमल भी हमारा 1 है। अच्छा, तो अब ये मामला तो सेम रहा यहाँ तक, लेकिन अब जब डेसिमल में 2 इनपुट करते हैं तो उसके लिए हमारा बाइनरी 1 0 हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह उसके लिए हमारे और हेक्साडेसिमल में उसका 2 हो जाता है। फिर हम अगर डेसिमल में वैल्यू 3 इनपुट करते हैं तो इसका बाइनरी 1 1 हो जाता है और हेक्साडेसिमल में सेम 3 ही रहता है। और डेसिमल में अगर हम 4 एंटर करते हैं तो इसका जो बाइनरी बनता है वो 1 0 0 बनता है और हेक्साडेसिमल सेम 4 ही रहता है। इसी तरह अगर दोबारा से 5 डेसिमल एंटर किया जाए तो उसके जो बाइनरी बनेगी वो 1 0 1 बनेगी, तो इसका 5 हेक्साडेसिमल सेम रहेगा। इसी तरह दोबारा से अगर 6 डेसिमल इनपुट किया जाए तो उसकी बाइनरी जो है 1 1 0 बनेगी और उसका हेक्साडेसिमल सेम रहेगा। अब दोबारा से डेसिमल में 7 एंटर करें, इनपुट करें तो उसकी बाइनरी 1 1 1 बनती है, हेक्साडेसिमल सेम रहेगा। 8 अगर हम डेसिमल में इनपुट करें तो उसकी बाइनरी 1 0 0 0 बनती है, ठीक है, और वो हमारे पास 8 हेक्साडेसिमल सेम रहेगा। अगर डेसिमल में 9 एंटर करें तो उसकी जो बाइनरी है वो 1 0 0 1 बनती। तो इस तरह करके ये हमारा 0 से 9 तक कोई भी डेसिमल नंबर हो उसका हमने जो बाइनरी एसोसिएटेड बाइनरी नंबर्स हैं उसकी हमने देखी कि इस तरह से उसकी एसोसिएशन दी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि अगर डेसिमल में वैल्यू 10 हो तो वो बाइनरी में 1 0 1 0 कहलाएगी या 1 0 1 0 कहेंगे उसको, और उसका जो हेक्साडेसिमल है अब जो देखें इसमें 10 दिया हुआ है, 10 की बजाय ए दिया हुआ है, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से 9 तक एज इट इज़ जैसे डेसिमल वैल्यूज़ हैं वैसे ही देते हैं, लेकिन हेक्सा में 10 के लिए एक लेटर असाइन हुआ है ए। इसी तरह अगर आप 11 वैल्यूज़ देखें तो 11 वैल्यू जो डेसिमल में आप पुट कर रहे हैं उसकी बाइनरी बनेगी 1 0 1 1, लेकिन उसकी जब हेक्साडेसिमल में देखें तो वो उन्होंने 11 लिखने की बजाय एक लेटर असाइन किया है, वो बी है। इसी तरह 12 अगर डेसिमल में दिया जाए तो उसकी बाइनरी बनेगी 1 1 0 0, लेकिन अगर उसकी डेसिमल नंबर में देखा जाए तो बजाय 12 लिखने के उन्होंने एक लेटर दिया है सी। 13 के लिए अगर आप देखें उसकी बाइनरी बनेगी 1 1 0 1 और उसका जो हेक्साडेसिमल है वो एक लेटर असाइन हुआ है डी। इसी तरह 14 के लिए 1 1 0 है और उसका जो लेटर असाइन हुआ है हेक्साडेसिमल में वो है ई। इसी तरह 15 के लिए 1 1 1 है और इसके लिए जो हेक्साडेसिमल लेटर है वो एफ है। तो आपने देखा कि 10 से लेकर 15 तक हेक्साडेसिमल में आपको नंबर नहीं शो करेगा बल्कि एक एसोसिएटेड लेटर है ए से लेकर एफ तक, वो रिप्रेजेंटेशन की जा रही होगी। तो अब ये आपने देखा कि किस तरह से इस टेबल में कन्वर्जन्स को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 हमारे पास डेसिमल में नंबर हो तो उसका 1 0 0 0 आएगा और उसका जो हेक्साडेसिमल वो 10 बनता है। इसी तरह अगर 17 हमारे पास इनपुट हो डेसिमल में तो उसका 1 0 0 0 1 आता है बाइनरी और उसका हेक्साडेसिमल 11 है।
इसी तरह 18 अगर इनपुट हो हमारे पास तो 10010 बाइनरी बनेगी और 12 इसका हेक्साडेसिमल होगा। और इसी तरह हमारे पास 19 अगर इनपुट हो डेसिमल में तो 10011 बनते हैं, तो ये 13 हमारे पास उसकी हेक्साडेसिमल आएगी। 20 अगर डेसिमल हो तो उसका 10100 बाइनरी बनेगी और 14 उसका डेसिमल बनेगा। सो ये टेबल के हिसाब से मैंने बताया कि किस तरह से टेबल में ये वैल्यूज़ दी गई हैं। ये एक्टिविटी 2.3 जो है कि जो आपको मैंने अभी टेबल सारी शो की है, इनमें किस अंदाज से डेसिमल वैल्यूज़ हैं और वो बाइनरी वैल्यूज़ हैं कॉलम में, फिर डेसिमल वैल्यूज़ हैं, फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं, और इनके बिल्कुल मुकाबले में वो उनके कन्वर्जन्स नंबर भी दिए हुए हैं। ये किस असूल के तहत ऐसा हो गया हुआ है, ये मैं थोड़ा सा एक फार्मूला भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये आपकी टेबल ये बन गई हुई है, ताकि हम इसे आसानी से समझ पाएंगे कि हमने कैसे ये कन्वर्जन टेबल बनाई है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 5 डिजिट हैं और 5 ही हमारे पास ये जो बाइनरी डिजिट हैं वो 0 है। तो जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा कि अगर उसकी इनपुट 0 होगी बाइनरी में भी या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में, तो रिज़ल्ट हमारा जो है वो हमारा 0 ही रहेगा। ये हमारी आउटपुट होगी जो हमारे पास इसकी कन्वर्जन का रिज़ल्ट आ रहा होगा, और ये वो सारी इनपुट्स हैं जिनकी बिना पर हमने ये आउटपुट जनरेट करी। तो देखें किस अंदाज से ये होगा। 2 की पावर 0 ये है हमारे पास, 2 की पावर 1 ये है, और 2 की पावर 2 ये है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब हम अगर 1 जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम ये बिट ऑन करते हैं, बाकी सारी बिट्स को हम 0 रखते हैं। तो ये रिजल्टेंट इसका देखिएगा 1 ही रहेगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी बिट्स में कोई सी बिट्स में से पहली बिट अगर ऑन कर देते हैं और बाकी बिट्स ऑफ रखते हैं तो हमें इसका रिजल्टेंट 1 मिलेगा। यानी ये वो डेसिमल हैं जो हमें यहाँ से मिल रहे हैं, ये रिजल्टेंट डेसिमल है जो हमें यहाँ से मिल रहे हैं। क्योंकि हमने एक बिट ऑन की है जिसकी पावर 0 है, जिसकी पावर 0 है वो हमेशा 1 होता है, तो हमें ये ही मिल रहा है, और बाकी सारी बिट्स 0 हैं। अच्छा देखिए, हमने 2 अगर जनरेट करना हो तो 2 जनरेट करने के 2 की पावर 1, जिसकी पावर 1 होगी वो 2 ही आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस बिट को ऑन कर देते हैं, इस बिट को भी 0 कर देते हैं, इस बिट को भी 0 रहने देते हैं, इस बिट को भी 0 रहने देते हैं, इस बिट को भी 0 रहने देते हैं, और आप देखें 2 आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट करनी है जो रिजल्टेड वैल्यूज़ है। यानी 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेबल बनी गई है कि जैसे ही टेबल में 2 आया है हमारे पास बाइनरी उसका 1 0 है। आपने देखा होगा कि जहाँ अगर 2 इनपुट हुआ है बाइनरी डेसिमल में, तो उसके बिल्कुल मुकाबले में देखें 1 0 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 1 0 आ गया हुआ है। बाकी बिट्स को आप इग्नोर कर देंगे। इसी तरह आपने 3 बनाना हो तो 3 कैसे बनेगा, ये देखें, इस बिट को ऑन करूँगा जिसकी 2 की पावर 0 1 होती है और 2 की पावर 1 2 होती है, तो और इस बिट को ऑन करूँगा तो बाकियों को मैं 0 कर दूँगा। अब आप इन दोनों को ऐड करें, यानी इसकी पावर जो है 2 की पावर 0 1 हो गया आंसर, और 2 की पावर 1 जो है 2 हो गया, तो 2 और 1 ये बन जाएगा 3। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेसिमल हमारे पास अगर 3 दिया हुआ है तो हमने इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने का मतलब है जो इसका रिजल्टेंट आया, इसका रिजल्टेंट 1 आया, इसका रिजल्टेंट 2 आया, हमने इन दोनों को ऐड किया। इनको जो ऐड किया ये हमारी वैल्यूज़ है जो हमारे पास इनपुट आउटपुट आई है डेसिमल में, और ये वो एसोसिएटेड लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं जो बाइनरी में लिखे हुए हैं। आप टेबल को टैली कर सकते हैं। इसी तरह आप 4 चाहते हैं तो 4 बहुत आसान है। देखें 4 किससे बनेगा, 2 to the 4, तो ये 2 to the 4 ये बनता है। अब मैं इस बिट को ऑन करता हूँ और इस सारी बिट्स को 0 कर देता हूँ, इस साइड वाली बिट्स को भी, इस साइड वाली बिट्स को भी 0 कर देता हूँ, तो अब ये देखें इधर इसका रिजल्ट 4 आएगा, क्योंकि मैंने इस सिर्फ ये की है और बाकी ये बिट भी 0 0 कर दी है और ये वाली बिट भी 0 0 कर दी। तो आप टैली कर सकते हैं कि 1 0 0 4 जो है डिजिट का आंसर आ जाएगा इस अंदाज से। इसी तरह 5 अगर चाहते हैं तो बताएं 5 कैसे बनेगा। अब आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि जो ये 1 है इस बिट को ऑन करना होगा और ये जो 4 है इस बिट को ऑन करना होगा और इनको सम करना होगा, यानी 1 0 1। अब ये देखें किस अंदाज से ये वाला जो बाइनरी स्कीम है उससे हमारा रिजल्ट डेसिमल में 5 आ गया।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर डेसिमल नंबर को जो हमारी आउटपुट आ रही है उतनी बिट्स हम ऑन करेंगे और फिर उनको सम करेंगे। जैसे बिट्स ऑन करते जाएंगे उसी बिट्स को सम करते जाएंगे तो हमें उसकी आउटपुट रिजल्ट मिलता चला जाएगा और ये हमें डेसिमल भी और उसकी हेक्साडेसिमल भी मिलती चली जाएगी। तो एक छोटा सा ये फार्मूला था जिसके तहत वो टेबल बनाई गई है। तो आप भी इनको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ज़रूर फीडबैक दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा है, उसके ऊपर लाजमी आप फीडबैक दिया करें। आपने लेक्चर सुना, आपको समझ आया या नहीं, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो लेक्चर से रिलेटेड वो ज़रूर बताएं। हम बारहा दफ़ा कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि आपको एक क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं और साथ में आपको लिटरेचर मटेरियल, हैंड आउट, स्लाइड्स वगैरह भी, और वो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी जो बाज़ औक़ात स्कूल में टाइम ना होने की वजह से नहीं कराई जाती या आपको बतौर होमवर्क दे दी जाती हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज, आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी सॉल्व करके अटैच कर दी जाएँ ताकि आप उससे भी मुस्तफ़ीद हों, उससे भी सीखें। तो वो लाजमी इन टच रहें, लेक्चर के साथ अटैच रहें और ये वीडियोज़ वगैरह देखते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।